स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 5C केमिस्ट्री से। तो देखो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एलिमेंट P है, हैज एटॉमिक नंबर 19, टू विच ग्रुप एंड पीरियड डज P बिलोंग, इज इट अ मेटल और नॉन मेटल, एंड और ये भी बताना है वाई, रीजन भी देना है। ओके तो सबसे पहली बात, अगर एटॉमिक नंबर 19 है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया 2,8,8,1। ठीक है, किस ग्रुप में ये आएगा? ये फर्स्ट डे में। ठीक है, वैलेंसी के हिसाब से। और पीरियड कौन सा है? 1 2 3 4, 4 शेल है तो फोर्थ पीरियड में होगा। अब ये देखो ये मेटल है, और वाई इट इज मेटल? बिकॉज इट लूजेज 1 इलेक्ट्रॉन। ओके, नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, एन एलिमेंट बिलोंग्स टू द थर्ड ग्रुप एंड ग्रुप 3A13 ऑफ द पीरियडिक टेबल, स्टेट करना है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो इसका 13 है अगर एटॉमिक नंबर, तो 2,8,3 ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 3। वैलेंसी कितनी हुई? 3 है तो तीनों लूज हो जाएगी, पॉजिटिव 3। अब ये मेटल है कि नॉन मेटल? तो लूज कर रहा है तो मेटल है। इस मेटल का नाम क्या है इस एलिमेंट का? तो एल्यूमिनियम। क्वेश्चन नंबर 3, नेम और स्टेट द फॉलोइंग विथ रेफरेंस टू द एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट 3 पीरियड ऑफ द पीरियडिक टेबल। नोबल गैस बताना है विथ ड्यूप्लेट अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऐसा सिर्फ एक ही है, हीलियम। मेटालॉइड इन पीरियड 3, तो ऐसा कौन सा है? सिलिकॉन है पीरियड 3 में मेटालॉइड। वैलेंसी ऑफ एलिमेंट इन ग्रुप 14 एंड 15, तो 14 और 15 में वैलेंसी कितनी कितनी होगी? 14, 2,8,4, 2,8,5। तो इसकी माइनस की 3 होगी, इसकी पॉजिटिव की 4, तो 4 और 3 वैलेंसीज। नोबल गैस हैविंग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 2,8,8, तो 18 नंबर पे कौन है? आर्गन। अब देखो नेक्स्ट वाला है, मैच द कॉलम है, कॉलम ए है, कॉलम बी के साथ मैच करना है। एलिमेंट, अच्छा नहीं, अभी ये डी के बाद बच्चा है, इधर बच्चा है। डी के बाद ई है कि ग्रुप हुज एलिमेंट्स हैव 0 वैलेंसी। 0 वैलेंसी यानी कि नोबल गैसेस वाला या फिर इनर्ट गैसेस का ग्रुप। एफ है कि अ कोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन एलिमेंट इन पीरियड 2 एंड अ हाइलोजन, हाइलोजन और पीरियड 2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड बनेगा। ठीक है, नॉन मेटेलिक एलिमेंट प्रेजेंट है जो कि पीरियड 3 में ऑफ ग्रुप 15 एंड 16, तो नॉन मेटेलिक सिलिकॉन है और फॉस्फोरस। नेक्स्ट है कि एन इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय एन अल्कलाइन अर्थ मेटल एंड हाइलोजन, तो वो कौन हो जाएगा? वो सोडियम क्लोराइड हो जाएगा। सोडियम पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा और क्लोरीन नेगेटिव। ब्रिज एलिमेंट्स ऑफ पीरियड 3 ऑफ ग्रुप 1 2 3, कौन कौन से हैं ब्रिज एलिमेंट्स? तो नीचे देखो ग्रुप 1 में लिथियम मैग्नीशियम है, ग्रुप 2 में बेरिलियम है, एल्युमिनियम है, ग्रुप 3 में बोरॉन है और सिलिकॉन है। अब ये आई वाला है, यानी आई हो गया जे, एल्कली मेटल इन पीरियड 3 दैट डिसॉल्व इन वाटर गिविंग अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, तो ये सोडियम है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करता है। टिपिकल एलिमेंट ऑफ ग्रुप 14 एंड 15, तो टिपिकल एलिमेंट है कार्बन और नाइट्रोजन। एल्केलाइन अर्थ मेटल इन पीरियड 3, तो वो है बेरिलियम। अब आ गए हम लोग अपने मैच द कॉलम पे। एलिमेंट्स शॉर्ट बाय 1 इलेक्ट्रॉन इन ऑक्टेट, एक इलेक्ट्रॉन से शॉर्ट है, तो वो कौन है? हाइलोजन, जो कि आपके नोबल गैस के बिल्कुल करीब है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स की बात कर रहा है, तो वो अल्कली मेटल्स होंगे। नॉन रिएक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं? नोबल गैसेस, जो कि रिएक्ट ही नहीं करेंगे किसी से, ऑलरेडी ऑक्टेट फॉर्म में है और स्टेबल है। एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 3 to 12 क्या कहलाएंगे? 3 to 12 वाले एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट्स। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से कहलाएंगे? तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट आपके एक्टिनाइड्स होते हैं। एलिमेंट्स विथ 2 इलेक्ट्रॉन इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, तो वो एल्कलाइन अर्थ मेटल है जिनके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एटॉमिक नंबर दिया है, एलिमेंट दिया है, आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनाना है और साथ में सेलेक्ट करना है कि कौन सा एलिमेंट है उस ग्रुप का। ठीक है, एटॉमिक नंबर 11 है तो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2,8,1।
तो सेम ग्रुप का एलिमेंट कौन हुआ? पोटेशियम। 15 फॉस्फोरस है तो 2,8,5 अब सेम ग्रुप का यानी वैलेंसी 3 वाली होनी चाहिए यानी नाइट्रोजन। ओके। सल्फर तो 2,8,6 यानी कि वैलेंसी 2 होनी चाहिए, कौन होगा? ऑक्सीजन, सेम ग्रुप का। फ्लोरीन 9 यानी 2,7 यानी कि -1 एक वैलेंसी होनी चाहिए, तो कौन होगा? क्लोरीन होगा सेम ग्रुप में। अब देखते हैं फर्दर क्वेश्चंस। इसमें आप तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स। अब सबसे पहला है ए वाला, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ लाइट एलिमेंट अप टू कैल्शियम इज अप्रोक्सीमेटली 20, इट्स एटॉमिक नंबर, बस 20 तक। नेक्स्ट है हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियडिक टेबल, उनको पीरियड्स कहते हैं हॉरिजॉन्टल को, वर्टिकल को ग्रुप्स। गोइंग अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज क्या करता है? पीरियड में अगर लेफ्ट टू राइट जाओगे तो जब हम किसी पीरियड के क्रॉस जाएंगे लेफ्ट टू राइट, एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है मूविंग लेफ्ट टू राइट इन द सेकेंड पीरियड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इंक्रीज करेंगे 1 to 8, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं। मूविंग डाउन इन द सेकेंड ग्रुप, सेकेंड ग्रुप में जब नीचे की तरफ आओगे, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, अरे जब ग्रुप में सेम ग्रुप में नीचे आ रहे हैं तो सब में सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा और वो 2 होता है सेकेंड ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 7 है अब आपके पास, नेम द अल्कली मेटल, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू दे हैव इन देयर आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो देखो इसका आंसर क्या होगा? अल्कली मेटल्स लिथियम है, सोडियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, फ्रेंशियम है, सबके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। फिर बी वाला पार्ट है, टेक एनी वन अल्कली मेटल एंड राइट इट्स रिएक्शन विथ ऑक्सीजन वाटर एसिड। कोई भी एक अल्कली मेटल ले लो, उसका रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, एसिड के साथ तुमको मेंशन करना है। मैंने यहाँ सोडियम लिया, सोडियम जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा सोडियम ऑक्साइड फॉर्म करेगा, वाटर के साथ सोडियम रिएक्ट करेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली, स्ट्रॉन्ग एल्कली फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन लिबरेट होगा। एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि नेम द मेथड बाय विच अल्कली मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड। तो अल्कली मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ देयर मोल्टेन सॉल्ट से। व्हाट इज द कलर ऑफ फ्लेम ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम। तो सोडियम के केस में कलर ऑफ फ्लेम गोल्डन येलो होता है और पोटेशियम के केस में पेल वायलेट होता है। आंसर नंबर 9। अब 9th है कि एन एलिमेंट ए हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स 4th शेल। स्टेट करना है एटॉमिक नंबर। 4th शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी पहले में 2, फिर 8, फिर 8, फिर लास्ट 4th में 2, टोटल ऐड करेंगे 20। ये हो गया एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगा 2,8,8,2। अब इनकी वैलेंसी कितनी है? तो आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इसकी वैलेंसी हो गई। पोजीशन पीरियडिक टेबल में, तो पीरियडिक टेबल में पोजीशन 1, 2, 3, 4 शेल है तो 4th पीरियड और सेकेंड ग्रुप का, क्योंकि 2 वैलेंसी है सेकेंड ए ग्रुप में। मेटल है कि नॉन मेटल? तो जब वैलेंसी पॉजिटिव है तो मेटल है, लूज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग? तो ये रिड्यूसिंग एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फर्स्ट 3 अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो पहले 3 अल्कलाइन अर्थ मेटल कौन से हैं? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। अब बी पार्ट में कह रहा है राइट देयर रिएक्शन विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो देखो यहां नीचे बॉटम में बेरिलियम जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेगा बेरिलियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। मैग्नीशियम HCl के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट यानी मैग्नीशियम क्लोराइड फॉर्म करेगा और हाइड्रोजन लिबरेट करेगा। कैल्शियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो कैल्शियम क्लोराइड और हाइड्रोजन फॉर्म करेगा। नाउ मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू एल्केलाइन अर्थ मेटल ऑकर इन नेचर। कैसे ऑकर करते हैं? राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फर्स्ट 2 एल्केलाइन अर्थ मेटल। ये उस पेज पे भी दिया है, वैसे लिख दिया है बेरिलियम का 2,2 और मैग्नीशियम का 2,8,2। पेज नंबर 90 पे आओ तो देखो ये कैसे इनका ऑकरेंस होता है। दे आर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव देन एल्कली मेटल। रिएक्टिव है लेकिन लेस रिएक्टिव है एल्कली मेटल से। तो ये फ्री स्टेट में नहीं ऑकर करते हैं बट इन कंबाइंड स्टेट। और देखो यहां से फर्स्ट 2 एलिमेंट्स का आप लिख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन।
क्वेश्चन नंबर 12, गिव रीजन, वजह बतानी है। ए, अल्कली मेटल्स आर केप्ट इन इनर्ट सॉल्वेंट। ठीक है, इनर्ट सॉल्वेंट में क्यों रखते हैं? देखो क्यों रखते हैं, बिकॉज दे रिएक्ट रेडिली इन एयर एंड आर कंबस्टिबल विथ डायरेक्ट रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। तो इसीलिए उनको इनर्ट सॉल्वेंट में रखा जाता है ताकि वो ऑक्सीजन के जो है टच में बिल्कुल ना आ पाए। अब ये 12th का बी, अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन डू नॉट अकर इन फ्री नेचर। ये दोनों फ्री नेचर नहीं होते। क्यों? क्योंकि बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव इन नेचर। अब ये जो अल्कली मेटल्स हैं और हैलोजन है दोनों बहुत ज्यादा रिएक्टिव हैं, तो कंबाइंड स्टेट में ही मिलेंगे। थर्ड सी वाला, अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल कंपाउंड्स यूजुअली फॉर्म इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। अब ये दोनों यूजुअली इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड क्यों फॉर्म करते हैं? देखो, बिकॉज दे कैन इजिली लूज देयर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वैलेंस शेल टू गेन नोबल गैस कन्फिग्रेशन। तो इसीलिए क्या होता है, ये कैटायन फॉर्म करते हैं, तो इसीलिए ये जो है इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बनाते हैं। डी वाला है कि इनर्ट गैसेस डू नॉट फॉर्म कंपाउंड, तो हमको मालूम है उनका ऑक्टेट स्ट्रक्चर होता है। तो बिकॉज दे आर स्टेबल एंड अनरिएक्टिव, ये स्टेबल होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं और इनकी वैलेंसी 0 होती है, ये भी लिख सकते हो, और स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपके पास, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट ग्रुप 1 का इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो देखो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फिर फ्रेंशियम। फिर बी वाले में कह रहा है एलिमेंट ऑफ ग्रुप 17 डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी में, 17 ग्रुप का डिक्रीजिंग, तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन और फिर लास्ट वाला कौन सा होगा, एस्टेटिन। इसके बाद पूछ रहा है हीलियम, सोडियम, मैग्नीशियम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट में, तो हीलियम सबसे कम, फिर सोडियम और फिर उसके बाद मैग्नीशियम। अब 13th का डी है क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, इन तीनों को इंक्रीजिंग रिड्यूसिंग कैरेक्टर के हिसाब से, तो सबसे पहले कौन सा हो जाएगा, सोडियम, फिर इंक्रीजिंग में कौन होगा, मैग्नीशियम, फिर सबसे लास्ट क्लोरीन। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्टेट द नेचर ऑफ कंपाउंड्स फॉर्म्ड, किस तरह का कंपाउंड फॉर्म होगा व्हेन ग्रुप 17 एलिमेंट कंबाइन करेंगे मेटल के साथ। ग्रुप 17 कंबाइन करेगा मेटल के साथ तो इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगा, और ये नॉन मेटल के साथ तो कोवैलेंट। वाई ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर हाईली रिएक्टिव, ये भी जवाब देना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो देखो यहाँ पे 14th का पहले ए पार्ट देख लेते हैं अच्छे से, कि जो एलिमेंट्स है ग्रुप 17 के, उनके पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं एंड कैन एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन वेयर एज मेटल फॉर्म्स कैटायन, तो कैटायन फॉर्म करता है बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन, सो टू कंबाइंड फॉर्म बॉन्ड कौन सा बनेगा, इलेक्ट्रोवैलेंट बनेगा। ये मेटल के साथ हो रहा है रिएक्शन। अब अगर यही नॉन मेटल के साथ होंगे तो हैलोजेंस जो होते हैं वो फॉर्म करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसमें ये शेयर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके आगे क्या पूछा था बी वाले में, कि वाई ग्रुप 17 एलिमेंट आर हाईली रिएक्टिव। क्यों हाईली रिएक्टिव होते हैं, बिकॉज दे हैव 7 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल एंड कैन इजीली एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन टू ऑब्टेन नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, तुरंत ऑब्टेन कर लेते हैं। और इसके अलावा एक और बात अच्छी सी लिख सकते हो, दोनों में से कोई एक लिख लो, कि दे आर वेरी क्लोज टू अटेन नियरेस्ट नोबल गैस, बहुत क्लोज होते हैं अटेन करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिगरेशन, जो कि इनको क्या बना देता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव बना देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन डू इनर्ट गैसेस हैव इन देयर वैलेंस शेल। तो सिर्फ हीलियम के केस में 2 होते हैं आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अब बाकी सारे अदर केसेस में 8 होते हैं। बी पार्ट है कि नेम एन एलिमेंट ऑफ ग्रुप 18 विच कैन फॉर्म कंपाउंड। ग्रुप 18 में कौन है जो कंपाउंड फॉर्म करेगा, वो जिनॉन है और क्रिप्टॉन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेम द गैस यूज्ड इन फिलिंग बैलून्स, तो वो हीलियम है, और बल्ब लाइट करने के लिए आर्गन है, बल्ब में यूज किया था आर्गन, और ब्राइट कलर्ड एडवर्टाइजिंग लाइट वर्क में नियॉन का यूज करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। वो ए पार्ट है कि व्हाट इज द नेम गिवन टू ग्रुप 17 एलिमेंट, वाई आर दे कॉल्ड सो। देखो 2 है पार्ट इसमें, तो पहली बात कि इनको बोलते हैं हाइलोजन, और वाई आर दे कॉल्ड सो क्योंकि ये सॉल्ट फॉर्मर्स है, बिकॉज दे फॉर्म सॉल्ट्स, ठीक है, इसीलिए इनको कहते हैं हम लोग ऐसा। अब
बी पार्ट है 17th का कि कमेंट ऑन द रिएक्टिविटी, कलर, फिजिकल स्टेट ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट। पेज नंबर 91 पे तीनों पे कमेंट करेंगे, रिएक्टिविटी पे, कलर पे, फिजिकल स्टेट पे। तो देखो पेज नंबर 91 पे यहाँ पे ग्रुप 17 का दिया हुआ है, तो जस्ट उसके नीचे बॉक्स के नीचे आओ, पहले कमेंट करते हैं रिएक्टिविटी पे। तो ये मोस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल है, देयर रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, नीचे आते हुए डिक्रीज करती है। फ्लोरीन इज द मोस्ट रिएक्टिव एंड आयोडीन इज द लीस्ट रिएक्टिव हैलोजन। अब इसके बाद बोल रहा है वो जो है कि किस तरीके से, मतलब सॉलिड लिक्विड गैस वाला ना, क्या बोला था, फिजिकल स्टेट। तो देयर इज स्टेडी इंक्रीज इन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज वी गो डाउन द ग्रुप। फ्लोरीन गैस है, क्लोरीन भी गैस है, ब्रोमीन लिक्विड है और आयोडीन सॉलिड। अब बात करते हैं कलर पे, कमेंट करना है। तो इंटेंसिटी जो होती है कलर की इनके इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो इंक्रीज करते हैं पेल टू डार्क। फ्लोरीन जो होता है वो पेल येलो गैस है, क्लोरीन ग्रीनिश येलो है, ब्रोमीन रेडिश ब्राउन है, लिक्विड है, और आयोडीन जो है कि वॉयलेट सॉलिड। तो ये कलर पे भी कमेंट हो गया। इसके बाद ये फिजिकल स्टेट पे और रिएक्टिविटी पे भी। क्वेश्चन नंबर 18 देखो आप कि 2 एलिमेंट्स P एंड Q बिलोंग टू द सेम पीरियड के हैं मॉडर्न पीरियडिक टेबल में से, और ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के हैं। ये ग्रुप 1 का, ये ग्रुप 2 का है। कंपेयर करना है उनका कैरेक्टरिस्टिक, किसके हिसाब से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के हिसाब से, टेंडेंसी टू लूज के हिसाब से, मेटेलिक कैरेक्टर के हिसाब से, कैसे ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, और फॉर्मूला उनके क्लोराइड्स का। तो 18th वाले में देखो ग्रुप 1 वाले में क्या है, P ग्रुप 1 का है, Q जो है ग्रुप 2 का है। तो सबसे पहले आपको कमेंट किस चीज पे करना है, सबसे पहले कमेंट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। तो P के अंदर लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, जबकि Q के अंदर ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Q के पास ज्यादा होंगे P से। क्यों? क्योंकि ये ग्रुप 1 का है और ये ग्रुप 2 का है। नेक्स्ट बात कि टेंडेंसी के ऊपर बताना था लूज करने का। तो टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन P वाले में ज्यादा होगी और Q वाले में कम होगी, लेस देन P होगी, क्योंकि इसके पास 2 है और इसके पास सिर्फ सिंगल है लूज करने के लिए। ये ज्यादा मेटेलिक कैरेक्टर का होगा Q से, क्योंकि सिर्फ एक है, इजीली लूज कर देगा। ये कम रिएक्टिव होगा P से, क्योंकि इसके पास 2 है, दोनों को लूज करना है। अब ऑक्साइड के लिए ये देखो ऑक्साइड फॉर्म करेगा P2O के फॉर्म में, और ये कैसा ऑक्साइड फॉर्म कर रहा है, मोनोऑक्साइड की तरफ फॉर्म कर रहा है ना। अब यहाँ पे देखो हैलाइड की बात कर रहे हैं, यानी क्लोरीन के साथ ही रिएक्शन हम दिखा रहे हैं। तो देखो P रिएक्ट करेगा तुम्हारा क्लोरीन के साथ और फॉर्म करेगा PX, और तुम्हारा Q कैसा रिएक्ट करेगा। अब ये P वाला जो है ना, अब इसमें P वाला जो है इसका टाइप इस तरीके से होगा PX, जहाँ पे X क्या है, क्लोरीन है, P क्लोराइड जो भी बोल दो आप इसको, और यहाँ पे क्या होगा, ये हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा हैलाइड फॉर्म करने के लिए। ठीक है, और ये इस तरीके का जो है रिएक्शन फॉर्म करेगा, और ये X कुछ नहीं है बल्कि क्या है, क्लोरीन है, और ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगा, और ये कंपाउंड तुम्हारा ये क्या है, ये तुम्हारा हैलोजन है। तो ये कंपैरिजन है बिटवीन P एंड Q, और सारे बेसिस जो ऑलरेडी गिवन थे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज डू सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।